हाँ तो बच्चों, आरजे कोचिंग आर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले कुछ जरूरी सूत्र जो इस प्रकार है। पहला हमको समीकरण दिया है जो कि रैखिक समीकरण है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनसे रिलेटेड हमारे पास प्रतिबंध होता है पहले नंबर पर, जिसको हम बोलते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रेखाएं कैसी होगी आपकी? रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। क्योंकि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनका एक हल निकलता है। इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। और क्या होता है? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और एक और क्या होगा? युग्म संगत होगा। तीन चीज़ें चलती है। ये एक प्रतिबंध है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक उत्तर निकलेगा। रेखाएं कैसी हो रही हैं? टकरा रही हैं, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं। और तीसरा, जब एक हल होगा तो युग्म कैसे होंगे? संगत। दूसरा प्रतिबंध समझते हैं हम। दूसरा प्रतिबंध हमारे पास होता है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अच्छा, a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये क्या है? हमको जो दो रैखिक समीकरण दिए जाते हैं उनके गुणांक हैं। ये दिख रहा है आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2। जो रैखिक समीकरण आपको दिए जाते हैं उनके गुणांक होते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। उनको हम इस प्रकार रखकर देखते हैं। जो प्रतिबंध हमारे सामने आता है हम उस तरीके का निष्कर्ष निकालते हैं। तो दूसरा प्रतिबंध हमारे पास है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। इस तरीके का प्रतिबंध अगर हमारे पास आता है तो होता है क्या? समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होती है। एक रेखा ये है हमारे पास और इसी के ऊपर एक और रेखा हो। ये देखो, ये दूसरी रेखा है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? संपाती होती है। तो क्या होगा? वो रेखाएं हर एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी। जब एक रेखा के ऊपर एक और रेखा हो तो हर एक बिंदु पर दोनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे को संपर्क में आ रही हैं। तो रेखाएं जितनी बार संपर्क में आ रही उतनी बार उसके हल निकलेंगे। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी है? रेखाएं संपाती। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होगी। और युग्म कैसे होंगे? युग्म होंगे आपके संगत। यहाँ भी युग्म आपके संगत होंगे। युग्म संगत होंगे। ये दो प्रतिबंध हो गए हमारे पास। एक तीसरा प्रतिबंध और आता है हमारे पास। तीसरा प्रतिबंध होता है हमारे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये तीसरा प्रतिबंध है। और तीसरा प्रतिबंध में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये प्रतिबंध जैसे ही आता है तो हम बोल सकते हैं कि आपकी रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। क्योंकि जब दो रेखाएं आपकी समांतर चलेंगी इस तरीके से और वो रेखाएं जब टकराएंगी नहीं तो आपका कोई हल निकलेगा नहीं। जहाँ पर रेखाएं टकरा रही थी एक बार, एक हल निकला। यहाँ पर रेखाएं हर एक बिंदु पर एक दूसरे के संपर्क में हैं, इसलिए कैसे? अनेक हल निकले, बहुत सारे हल निकले। और यहाँ पर जब रेखाएं समांतर है मतलब वो जितना ज़्यादा आगे बढ़ाओ कभी टकराएंगी नहीं। जब टकराएंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसके कोई हल नहीं निकलेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। रेखाएं कैसी होगी बेटा? रेखाएं समांतर होंगी। और एक तीसरी चीज क्या है? युग्म कैसे होंगे? जब कोई हल नहीं हो रहा है तो युग्म कैसे होंगे? असंगत। युग्म असंगत होंगे। ये तीन प्रकार की कंडीशंस है जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करते हैं।
मैं आपको निश्चित ही ये बात बताना चाहता हूँ कि एमपी बोर्ड में जो फाइनल हमारा पेपर होता है वार्षिक पेपर, उसमें इन तीनों सूत्र से संबंधित आपके विकल्प में क्वेश्चन या खालिस्तान में क्वेश्चन या सही जोड़ी में कहीं ना कहीं आपको इन सूत्रों से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेरे द्वारा बताया गई ये जो विधि है, ये जो तरीका है आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।